और इस वक्त एक अहम खबर, विदेशी पशु पक्षी पालने वालों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस योजना पर मोहर लगा दी है जिसमें विदेशी पशु पक्षी रखने वालों पर दिसंबर तक उनकी जानकारी साझा करने पर कानूनी कार्रवाई नहीं किए जाने की छूट दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि उन लोगों के खिलाफ केस नहीं चल सकता जो माफी योजना के तहत जून से दिसंबर के बीच विदेशी पशु पक्षियों की जानकारी सार्वजनिक कर देंगे। केंद्र सरकार इस तरह के मामलों के लिए माफी योजना लाई थी। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रांत, इसका मतलब ये कि ये उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो वाकई राहत की उम्मीद कर रहे थे। देखिए, इसको दूसरी तरह से देखना होगा क्योंकि ये 6 महीने के लिए छूट योजना सरकार लेकर के आई थी और ये वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम की तरह इसे सरकार लेकर के आई थी। अगर हम स्वैच्छिक डिस्क्लोजर स्कीम लेकर आए थे तो उस दौरान अगर किसी ने डिस्क्लोजर किया है तो उनके खिलाफ जांच नहीं की जा सकती, और अगर उन लोगों की जांच की जाएगी तो पूरी स्कीम का जो डिस्क्लोजर स्कीम सरकार लेकर के आती है कुछ समय के लिए, एक निर्धारित समय के लिए, उसी तरह से ये 6 महीने के लिए जून से दिसंबर के बीच के लिए समय के लिए लाई गई थी। और इस दौरान जिन लोगों ने अपनी जानकारी दी है अपने पास किसी भी तरह के ऐसे पशु पक्षी होने की, उनके चलिए विक्रांत, लौटेंगे आपके पास जानकारी के लिए। आवाज आपकी साफ नहीं पहुंच पा रही है। और आइए अब बढ़ते आगे और बात कोरोना की। दिल्ली से कोरोना पर इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार के आदेश के बाद एनडीएमसी की टीम सरोजनी नगर मार्केट पहुंची और वहां से रेहड़ी पटरी वालों को हटाने में जुट गई। सरोजनी नगर में भीड़ जुटने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी हो रही थी, जिसकी वजह से एनडीएमसी को यह कार्रवाई करनी पड़ी। इस दौरान वहां जुटे रेहड़ी पटरी वालों को हटा दिया गया जिससे भीड़ को काबू किया जा सके। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चर्चा है कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, उसके बारे में कि दुकानदारों की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। ये जो अवैध पटरी लगती है और ये जो 2000 के करीब बॉडी हॉकर जो यहाँ घूम रहे हैं उनकी वजह से होती है। आज ऑर्डर आए हैं दिल्ली पुलिस एनफोर्समेंट को, लेकिन कोई एक्शन नहीं है प्रॉपर। वो रूटीन में जैसे आ रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कुछ कराने हैं। हम डेली करते रहते हैं सर, जो भी मिलता है हम सबका सामान पकड़ लेते हैं, सीज कर देते हैं, बाद में फिर इनका जुर्माना करके छोड़ देते हैं यहाँ पर। क्योंकि हम तो अपनी तरफ पूरी कोशिश करते हैं इनको ना लगने पाए। अब हमारे एब्सेंट जैसे हम अब इतनी बड़ी मार्केट, हम इधर से जाते हैं, पीछे कोई लगा लिया वो, तो इसको हम नहीं, जब हम जाते हैं हमें जो भी मिलता है हम उनको पूरा हटा देते हैं बिल्कुल। अभी पीछे से आपके सामने आप यहाँ पे हैं, पीछे क्या कर रहे हैं हमें देख नहीं सकते ना। तो सख्ती के बावजूद भी भीड़भाड़ मार्केट एरिया में कम नहीं हो रही थी और इसके बाद इस तरह के कदम की उम्मीद भी थी कि इस तरह का कड़ा कदम उठाया जाएगा। 2 सहयोगी हमारे साथ हैं मंडी हाउस पर, आनंद तिवारी बने हुए हैं और जावेद मंसूरी हमारे साथ दिल्ली की गीता कॉलोनी से। जावेद, इस तरह के कड़े कदमों की उम्मीद भी की जा रही थी, जिस तरह की तस्वीर सरोजनी नगर में देखने को मिली, एनडीएमसी की टीम ने रेहड़ी पटरी वालों पर कार्रवाई की, उनको हटा दिया गया। वहां क्या तस्वीर इस वक्त? देखिए, बहुत जरूरी है, सड़कों पर तो सख्ती है ही। बाजार में जहां सबसे ज्यादा भीड़ हमें देखने को मिली अब से कुछ दिन पहले जब त्योहार का मौसम था, उस वक्त बहुत ये सवाल उठ रहे थे कि बाजारों में भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन सड़क पर हम मौजूद है गीता कॉलोनी में, यहाँ अभी भी आप देखेंगे जो जिला प्रशासन की टीम है वो लगातार सुबह से इसी तरह से काम कर रही है। जो बिना मास्क के लोग आ रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, उनका चालान लगातार किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है सर, मौके पर जो अफसर है उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि अब जब 2000 का चालान हुआ, कल के मुकाबले आज में कुछ गिरावट आई है चालान में? क्या लोगों में जागरूकता आ रही है चालान की राशि बढ़ाने की मांग? हाँ बिल्कुल, कल से चालान जो है कम हो रहे हैं यार। अच्छा। लोगों में जागरूकता आई है, लेकिन सबसे दुखद बात ये है कि जितने भी लिटरेट आदमी हैं, दे आर नॉट फॉलोइंग द लॉज। अच्छा। वही लोग हैं जो वायलेट कर रहे हैं। उससे बात करते हैं, उनको समझाते हैं यार। हमारे जो है सीएम साहब हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप जो है मास्क पहनिए, लेकिन इसके बाद में भी लोग नहीं मान रहे। देखिए, बहुत जरूरी है, जैसा कि बता रहे हैं कि कल के मुकाबले कम है, लेकिन यही इस ड्राइव का मकसद भी है कि जब लोगों पर चालान लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा, उसके बाद ही लोगों में कुछ एक ही आदत में शुमार हो जाए कि आप मास्क लगाकर घर से बाहर ही निकले। तो ये तस्वीर हमें यहाँ नजर आ रही है, जब लगातार यहाँ चालान किए जा रहे हैं उन लोगों के जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। जी
बिल्कुल बिल्कुल। तो लगातार चालान काटा जा रहा है उन लोगों का जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और मास्क नहीं पहन रहे। इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक बार फिर से गहरी चिंता जताई और लोगों से कोरोना के नियम पालन करने की अपील की है। पीएम मोदी ने लोगों को एक बार फिर याद दिला दिया कि कोरोना के नियमों का पालन करना ही बीमारी से बचाव का एकमात्र उपाय है। पीएम ने सभी से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने की अपील की। पीएम ने साफ कहा कि कोरोना का खतरा अभी बना हुआ है, इसलिए 2 गज की दूरी बनाए रखना है और साफ सफाई का पालन करना जरूरी है। तो ये भी याद रखना है कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। 2 गज की दूरी, मास्क और साबुन से साफ सफाई के नियम किसी भी हालत में भूलने नहीं हैं। जरा सी ढिलाई खुद को, परिवार को, गांव को संकट में डाल सकती है। दवाई बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिक कठिन तप कर रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। सबसे धनवान देश के लोग भी लगे हैं और गरीब देश के लोग भी लगे हैं। लेकिन जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। तो लगातार जो लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बीच पीएम मोदी ने एक बार फिर से लोगों को याद दिला दिया है कि कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है और बचाव का एकमात्र तरीका है कि नियमों का पालन किया जाए। आनंद, आपके पास आते हुए थोड़ी देर पहले आपने कनॉट प्लेस की तस्वीर दिखाई। वहां पर तो हालांकि लोग नियमों का पालन कर रहे थे, लेकिन अब आप मंडी हाउस में मौजूद हैं। वहां पर क्या लोगों की तरफ से नियमों का पालन किया जा रहा है? जी देखिए गायत्री, अभी हम मंडी हाउस थे, लेकिन हम एक बार फिर से हमने कनॉट प्लेस का रुख करा क्योंकि शाम को काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है। और आप देखिए पालिका की आप तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं आपको। पालिका बाजार के अंदर जो लोग भी एंट्री कर रहे हैं, बाकायदा उन्हें क्यू में खड़ा होना पड़ रहा है, लाइन लगवाई गई है और उसके बाद एक एक शख्स को सैनिटाइज करा के यहाँ पर अंदर जाने दिया जा रहा है। तो ये जो सिविक एजेंसियाँ हैं वो ये पूरे एफर्ट कर रही हैं और दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर लगातार मौजूद है क्योंकि रविवार का दिन है और कनॉट प्लेस काफ़ी व्यस्ततम एक इलाका है, दिल्ली का दिल कहा जाता है और वहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ होती है। इसलिए शाम को थोड़ी चुनौती होती है पुलिस और दूसरी एजेंसियों के लिए कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए बताया जाए और मास्क लगा के वो रखें। तो इस तरह का नज़ारा आप देख रहे होंगे। सुबह जिस तरह से यहाँ पे कम भीड़ थी, अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है और जिस तरह से पालिका का हमने आपको नज़ारा दिखा था कि कैसे लाइन में लग के लोगों को अंदर एंट्री दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्रयास ये किए जा रहे हैं कि भीड़ से लोग बचें और भीड़ से लोग बचें और क्या नियमों का पालन हो रहा है, खासकर बाजार और पालिका बाजार की तस्वीर दिखाना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पर भीड़ पहुंचती है और ऐसे में अगर वहां पर नियमों का उल्लंघन होता है तो स्थिति बिगड़ सकती है। आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। गीता कॉलोनी इलाके में सड़क से गुजर रही गाड़ियों की पुलिस ने चेकिंग की और इस दौरान जो लोग बिना मास्क के नजर आए उनका चालान काटा गया। ये रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी की। लगातार मास्क न पहनने को लेकर सख्ती हो रही है। इस वक्त हम गीता कॉलोनी में मौजूद हैं जहां पर जिला प्रशासन की जो टीम है वो लगातार उन लोगों के चालान कर रही है जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप तस्वीर में देखेंगे एक गाड़ी को इसी तरह से रोका गया है। सर, यहाँ पर इनका चालान किया है क्या आपने? वो अभी सर कर रहे हैं, प्रोसेस में चल रहा है अभी। अच्छा, क्या मास्क नहीं था या सोशल? इनका किसी के पास मास्क नहीं पहन रखा था इन तीनों ने। अच्छा, क्यों आंटी जी ये बताइए कि इतना कोरोना चल रहा है, मास्क क्यों नहीं पहन के चल रहे हैं? सब पे है भैया, मास्क सब पे है। कहाँ है? सब पे है। ये इन्होंने तो फोटो क्लिक कर लिया। नहीं। अच्छा, क्यों? देखिए ये कह रहे हैं कि ये देखिए ये इनके पास फोटो होता है। अमूमन जो ये टीम होती है ये फोटो क्लिक कर लेती है। आप देखेंगे तो इसी तरीके से यहाँ पर ये गाड़ियाँ रोककर चेक किया जा रहा है कि जिनके पास मास्क नहीं है और 2000 रुपए का चालान ये किया गया है। कल से 2000 के चालान की शुरुआत हुई थी। इससे पहले 500 रुपए का चालान मास्क ना पहनने को लेकर होता था। तो ये टीम इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना काम कर रही है। कल भी हमने देखा इसी लोकेशन पर लगातार चालान हो रहे थे और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दिल्ली में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, कल भी करीब 5800 केस आए थे, 111 लोगों की जो दिल्ली में मौत हुई थी कोरोना के चलते। तो देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे दूसरी तरफ तस्वीरों में लगातार जो टीम है वो एक्शन मोड में है, चालान कर रही है।
बस को रोका गया है। बस में यहाँ पर चालान की बात की जा रही है। यहाँ देखिए, एक ये शादी की बस है, इसमें संभवतः एक बारात जा रही है। यहाँ क्या हुआ इस बस में, क्या किस चीज का चालान कर रहे हैं आप? सर ड्राइवर का जो था मास्क के नीचे था, तो इसलिए हमें चालान करना पड़ा। सवारी पूरी ओके थी, बारात है ये सवारी सबने मास्क पहना हुआ है? हाँ जी हाँ, सबने पहना है। ड्राइवर का चालान किया है? जी हाँ, ड्राइवर का चालान किया है, लेकिन वो भी देने से मना कर रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है? शायद उसका पेमेंट नहीं होगी, तो हमें फिर 188 का बनाना पड़ेगा मुकदमा। देखिए, ये यहाँ पर ये बस है, खासतौर से यहाँ पर बसों को भी चेक किया जा रहा है। ये बारात की बस है, जिसके ड्राइवर का मास्क नीचे था, मास्क प्रॉपर तरीके से नहीं पहना था, उनका चालान किया गया है। इसके अलावा जो डीलक्स बसेज यहाँ से निकल रही हैं, जिसमें पैसेंजर्स होते हैं, सीटों से ज्यादा की संख्या में पैसेंजर्स होते हैं, उनका भी चालान किया जा रहा है। तो ये सख्ती बरतनी पड़ेगी इसी तरीके से, क्योंकि अभी तक जो तमाम जो विशेषज्ञ हैं वो यही कह रहे हैं कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती, आपका मास्क बहुत अहम है। तो ये रिपोर्ट गीता कॉलोनी से आप देख रहे थे जावेद मंसूरी की। हम सीधे एक बार फिर आनंद आपके पास में आना चाहूंगी, क्योंकि आप पालिका बाजार की तस्वीर दिखा रहे थे। आप वहां पर भीड़ दिख रही थी, क्योंकि दूर से आप तस्वीरें ले रहे थे। जरा एक्सप्लेन कीजिए कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का क्या ख्याल रखा जा रहा है, या भीड़ काफी दिखाई दे रही है, और क्या वहां पर पुलिस की कोई टीम है, वॉलंटियर्स हैं जो जागरूक करें लोगों को नियमों के लिए? जी देखिए गायत्री, पे फिर से मेरे कैमरा पर्सन अनिल है, आपको वो दिखाएंगे तस्वीरें। ये पालिका बाजार का गेट नंबर 1 है, और यहाँ पर देखिए बाकायदा रेलिंग, यहाँ पर जो लाइन लगी हुई है, और लाइन में ही लोगों को वहाँ पर एंट्री दी जा रही है, उन्हें वहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर जो सिविक एजेंसियों का कोई भी शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ समय पहले यहाँ पर तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनका एक राउंड लगा था, और वह यहाँ से चेकिंग करते हुए निकले थे। लेकिन ये नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, वो देखिए यहाँ पर जैसे शाम हुई है तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और लोगों को यहाँ पर बार बार पुलिस अनाउंसमेंट भी करती है। यहाँ पे अभी कुछ ऑटो थे जो दिल्ली सरकार के ऑटो थे, उसमें बाकायदा एक लाउड स्पीकर लगा हुआ था, और उससे ये अपील की जा रही थी कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और मास्क लगाकर जरूर रखें। तो ये कवायद लगातार की जा रही है, और जो भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं वहाँ पर इसलिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि वहीं पर खतरा ज़्यादा रहता है, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाती, क्योंकि संख्या बहुत सारी होती है, और अगर ऐसे में एक भी पॉजिटिव है तो जाहिर है उन सभी लोगों पर खतरा मंडरा जाता है। आनंद, लौटेंगे आपके पास। ये बता दें कि दिल्ली में कोरोना की रोकथाम के लिए आज आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर मास्क बांटेंगे। न्यूज 18 के दीपक रावत की खबर है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपील पर शुरू की गई इस मुहिम के तहत इन विधानसभा क्षेत्रों में आने वाले सभी बड़े बाजारों में भी मास्क बांटे जाएंगे। दिल्ली सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 2000 कर दिया है, जिसका असर भी साफ तौर पर देखने को मिला। सड़क पर ज्यादातर लोग मास्क पहने नजर आए, लेकिन जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने थे उन पर जुर्माना लगा दिया गया। आप लोगों ने मास्क नहीं पहना था? सर बाय मिस्टेक थोड़ा सा नीचे हो गया था, तो इस आपको पता है कि कोरोना चल रहा है, तो अंडरस्टैंड, बट क्या नाम है, थोड़ा सा क्या नाम है, मास्क नीचे हो गया था, इस चक्कर में सर। लेकिन अगर थोड़ा सा नीचे हो जाएगा तो दिक्कत हो सकती है ना, बीमारी। आई नो वेरी वेल, बट क्या नाम है, मैंने थोड़ा सा नीचे ही कर लिया था इस चक्कर। आपका 2000 का चालान होगा? यस सर। अच्छा, इन्होंने मास्क नहीं पहना था? जी, इन्होंने मास्क नहीं पहना था, वहाँ मैंने वहाँ से देखा है इनको मास्क किया था, मैंने पर्ची काट चुके हूँ बस। ये यहाँ पर लगातार इसी तरीके से चालान हो रहे हैं। 2000 की जो चालान राशि थी वो इसीलिए बढ़ाई गई थी कि लोगों में एक डर ही सही, पैसे का डर ही सही, ताकि लोग मास्क पहने। बावजूद इसके यहाँ पर लगातार सुबह से खूब चालान हो रहे हैं। कुछ जो यहाँ पर चालान कर रहे हैं उनका कहना है कि बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। तो अभी एक लंबी लड़ाई है जो हम लगातार कोरोना के लिए लड़ रहे हैं, आगे भी ये जारी रहेगी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोकथाम के लिए गृहमंत्री अमित शाह के एक्शन का असर दिखने को मिला। कुछ दिन पहले कोरोना की रोकथाम के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ एक बड़ी बैठक की थी, जिसके बाद अमित शाह के आदेश के तहत दिल्ली में कोरोना टेस्ट बढ़ा दिए गए हैं, और साथ ही दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए डीआरडीओ की मदद से तैयार अस्पताल में वेंटिलेटर के लिए 250 बेड का सामान पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, बैठक में लिए गए फैसले के तहत दिल्ली में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा सर्वे भी हो चुका है शुरू, और अब तक करीब 4 लाख लोगों का सर्वे पूरा हो चुका है। इसके साथ ही एम्स में 207 जूनियर डॉक्टर्स की भर्ती प्रक्रिया भी हो चुकी है पूरी। जावेद, आपके पास आते हुए चालान को लेकर अब क्या जानकारी, अब तक कितने चालान काटे जा चुके हैं? देखिए, अभी आंकड़ा आना बाकी है, लेकिन जब आप सड़क पर ये ड्राइव देख रहे हैं तो देखिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा।
यहाँ से जो गाड़ियां निकल रही हैं, देखिए कैंटर गाड़ी है और किस तरह से लोग इसमें लदे हुए हैं। इसको रोका गया है, सीधे तौर पर इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर सामान इसमें लदा हुआ है और लोग देखिए किस तरह से बैठे। भाई साहब, आपका चालान होगा 2000 रुपए का। आप बताइए, ऐसे कोरोना का टाइम चल रहा है, कितना खतरा उठाकर आप चल रहे हैं? भाई साहब मजदूर आदमी है, अच्छा नहीं लग रहा। कहाँ से आ रहे हैं? गाँव से। ये ड्राइवर साहब ये इनसे बात करेंगे। ये इसके ड्राइवर हैं। आप बताइए कि ये कहाँ से लेकर आ रहे हैं, इनको कहाँ जाना है? ये भैया गरीब आदमी है, रोज का लाना खाना है इनका। ये माल बेचते हैं, फिर सुबह आ जाते हैं, रोज का लाना खाना। लेकिन अभी जब नियम बनाए हुए हैं कि नियमों का पालन करना है, चारों नियम का पता ना है, ये तो खुद कह रहे। लेकिन गलती तो आपकी, आप लेकर चल रहे हैं। मेरी गलती है, मैं मान रहा हूँ, आज के बाद मैं ला दूंगा नहीं। अच्छा, तो आपने चालान करा लिया? चालान 2000 रुपये। बताओ गरीब आदमी पे कहाँ मिल जाएंगे, तुम बताओ। इनके घर में चूल्हा जब चलेगा, आपको नियम पता था ये किस तरह से? बाबूजी, मैं इतना पढ़ा लिखा का हूँ, मुझे नियम की क्या पता। आप पहली बार दिल्ली आए? 500 की पता ही मुझे तो। अच्छा, 500 रुपए की पता थी। हाँ, 2000 हो गया। आप पहली बार आए हैं दिल्ली में? अभी मैं 4 दिन में आ जाऊँ, मुझे क्या पता नियम की बताओ। देखिए, ये ड्राइवर है इस गाड़ी के। इनका कहना है कि इनको नियम का पता नहीं था। इनको 500 रुपए का जो चालान अब से दो तीन दिन पहले था, उसका इनको मालूम था। तो ये तस्वीरें हैं जहां पर जो लोग जिनको रोका जाता है वो बहस भी करते हैं जिला प्रशासन की टीम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो बहुत सख्ती के साथ इस जगह पर जावेद, और की जा रही है। काफी लोग बहाना भी बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं होगी जानकारी, और ऐसे लोगों पर नियमों का पालन करवाना, ऐसे लोगों से नियमों का पालन करवाना भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। और इस बीच राजस्थान से एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान से कोरोना पर बड़ी खबर है कि राजस्थान सरकार ने शादी और दूसरे सार्वजनिक समारोह के लिए दिशा निर्देश में बदलाव किया है। अब किसी भी समारोह की मंजूरी लेने के लिए जिले के डीएम को पूरे इंतजामों का प्लान दिखाना जरूरी होगा। समारोह में कोरोना से निपटने के इंतजामों पर संतुष्ट होने के बाद ही डीएम उसके लिए मंजूरी देंगे। नए नियमों के तहत समारोह में शामिल होने वालों की संख्या 100 से ज्यादा नहीं होगी और समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। इसके अलावा समारोह में शामिल लोगों को मास्क लगाना होगा और कार्यक्रम वाली जगह पर स्क्रीनिंग के भी इंतजाम करने होंगे। कर्फ्यू लगाने का, धारा 144 लगाने का अर्थ एक ही है, एक ही बात संदेश सरकार देना चाहती है कि आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है कि आप इकट्ठे नहीं हों, एक जगह नहीं आएँ, मास्क लगा के 100% मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं। ये सब चीज़ें कोरोना संक्रमण से रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुजरात के अहमदाबाद में लगाए गए 7 घंटों के कर्फ्यू का असर देखने को मिला। इस दौरान शहर में सभी दुकानें, बाजार बंद रहे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को ही जाने की इजाजत दी गई। शहर में हर तरफ पुलिस वाले मुस्तैद नजर आए। 2 दिन के लिए ये कर्फ्यू रखा है, 2 दिन तो सह लेंगे, पूरा साल नहीं सह पाएंगे। अगर कंट्रोल में आता है तो बहुत बढ़िया बात है और मैं तो यही चाहता हूँ कि सब अच्छी तरह से रहे और समझ के रहे और फर्स्ट क्लास रहे। अहमदाबाद में कोरोना संक्रमण बढ़ने के वजह से यहाँ का प्रशासन है, उन्होंने यहाँ पर कर्फ्यू है वो लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं अहमदाबाद राजकोट ये हाईवे की ये तस्वीरें दिख रही है। यहाँ पर जो कर्फ्यू है उनके कारण कई लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं, उनको यहाँ परेशानी हो रही। कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि जो टैक्सी है या रिक्शा है उनके जो भाव है वो डबल हो चुके हैं। पब्लिक यहाँ पर परेशान हो रही है। लोगों को कहना कि प्रशासन ने जो कामगिरी करनी चाहिए वो कामगिरी नहीं की, इसलिए वो यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। दिल्ली की तरह अहमदाबाद में भी चालान काटा जा रहा है, जिनको मास्क नहीं पहना ड्राइव भी हो रही है। लेकिन आप देख सकते हैं लोग कुछ भी, कोई भी वाहन मिले, बस मिले, कार मिले या कुछ भी मिले, वो बैठने के लिए वो मजबूर हो चुके हैं। 2 प्रवासी हमारे जुड़े बात करेंगे उनके साथ। आप कहाँ से आए, कितनी दिक्कत आपको यहाँ पर, कितने घंटे से आप यहाँ पर खड़े? लगभग 3 घंटा हो गया हमको यहाँ पे खड़े हो के। और मैं धुलिया से अहमदाबाद आया हूँ। अहमदाबाद से भावनगर जाना है, बट एक भी बस नहीं और लोकल ट्रैवल गाड़ी भी नहीं है और चार्जेस भी बहुत पे करना पड़ रहा है। अहमदाबाद में कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए गए कर्फ्यू की वजह से लोग परेशान दिखे। दूसरे शहर जाने के लिए घरों से निकले लोग बसों का इंतजार करते नजर आए। दिल्ली में 3rd वेव चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम है जो कि रैंडमली टेस्ट कर रही है। दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग राज्यों से आए आंकड़े जब एक हुए
तो एक बार फिर कोरोना के कहर की कहानी आंखों के सामने तैर गई। दिल्ली समेत देश के कई राज्य इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर रहे हैं। रोजाना कोरोना पीड़ितों और लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। राहत की बात बस इतनी समझिए कि मौजूदा वक्त में मरीजों की एक बहुत बड़ी आबादी कोरोना की चपेट में आने के बाद ठीक होकर घर लौट चुकी है। उत्तराखंड कोरोना का नया हॉट स्पॉट बन गया है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कोरोना का ऐसा बम फूटा कि उसे 2 दिन के लिए सील कर दिया गया है। यहाँ 33 ट्रेनी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बीच सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली की तुलना चीन से कर दी है। प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूँ और विशेषकर दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं, दिल्ली इस समय जैसे चाइना से कोरोना वायरस दुनिया में गया, ऐसे ही दिल्ली से आज कोरोना पेशेंट, कोरोना वायरस आज उत्तराखंड की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आया तो दिल्ली के डिप्टी सीएम ने भी पलटवार किया। मुख्यमंत्री जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बुरी हालत में हैं, उनकी ओर ध्यान दें। जितना समय वो इस बात पे लगा रहे हैं दिल्ली को दोष देने पे, उतना समय वो और उतनी ऊर्जा वो उसमें लगाएं कि उत्तराखंड के अस्पतालों में बेड बढ़ाएं, आईसीयू बढ़ाएं। उधर गुजरात में भी कोरोना बेकराल रूप लेता जा रहा है। एहतियातन अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट जैसे जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। सोमवार तक अहमदाबाद में मेट्रो सेवा भी बंद रहेगी। इस दौरान दवा और जरूरी सामान से जुड़ी दुकानें खुलेंगी। 300 डॉक्टर और 300 मेडिकल छात्र अलर्ट पर हैं। अहमदाबाद के अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई गई है। 20 से ज्यादा एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। वहीं मध्य प्रदेश में भी शनिवार रात 10 बजे से कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा जैसे शहरों में रात के कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। ये कर्फ्यू सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान सामान ले जाने वाले ट्रकों को छूट दी गई है, जबकि फैक्ट्री कर्मचारियों को भी इस कर्फ्यू के दायरे से बाहर रखा गया है। 9 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी विभाग के निर्देशों के अनुसार केवल गाइडेंस के लिए स्कूल में जा सकेंगे। कॉलेज भी बंद रहेंगे। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर मुंबई में भी बड़ा एक्शन लिया गया है। यहां 31 दिसंबर तक स्कूल और कॉलेज बंद करने का फैसला लिया गया है। इस दौरान बेस्ट बस के ड्राइवर और कंडक्टरों का भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। साथ ही मास्क न पहनने वालों के साथ सख्ती से निपटने की तैयारी की गई है। उधर राजस्थान में भी कोरोना की 3rd वेव दस्तक दे चुकी है। यही वजह है कि पूरे राजस्थान में धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही आईसीयू में बेड बढ़ाए जाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। राजधानी जयपुर में घर घर में सर्वे किया जाएगा। इस दौरान जुलूस और सभा पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा। यही वजह है कि राज्य सरकारें अपने अपने तरह से इस बेकाबू होते वायरस से निपटने की कोशिश में जुटी हुई हैं।